G20 का अगला बैठक जम्मू कश्मीर में होगा। G20 का अगला बैठक जम्मू कश्मीर में होगा। ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स सम्मेलन में G7 के मीटिंग में, क्वाड के मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय बैठक में ये घोषणा कर दी। तो पहले तो इंडिया के कुछ लोग इस पर आपत्ति विपत्ति कर रहे थे और कुछ देश विदेश के भी कुछ लोग आपत्ति विपत्ति कर रहे थे। पाकिस्तान का आर्थिक स्थिति तो खराब है, इतना लुकाना मुश्किल है। पाकिस्तान के माननीय मंत्री, विदेश मंत्री बिलावल साहब ने पहले भी कह दिए हैं जो भारत से अच्छे संबंध पाकिस्तान के हित में है। उसके बाद तो कुछ विरोधी दल पाकिस्तान में वे आपत्ति करने लगे, बिलावल साहब का बेचारे चुप हो गए। अब G20 का अगला बैठक जम्मू कश्मीर में होगा। अब पाकिस्तान अपने बड़े भाई को भी कहे, चीन को है, ये बात तो मोदी जी क्या बोल दिए। इस बार पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ G20 का मीटिंग जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। कल चीन के विदेश मंत्री ने भी इस पर अपना विचार व्यक्त किए। ये G20 का मीटिंग जो है आर्थिक और अन्य मुद्दों पर आधारित है। आपसी संबंध को बेहतर बनाने का एक रास्ता है और इसमें सभी देश के अलग अलग समस्याओं पर विचार किया जाता है। ये चीन बता रहा है भारत को और दुनिया को, वह चीन जो हर देश अपना आर्थिक विकास करने के लिए चाहता है। हर देश अपना आर्थिक विकास, अपना देश के नागरिकों का आर्थिक विकास, उसकी अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवसाय, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छा स्वास्थ्य। लेकिन चीन ही ऐसा देश है दुनिया में जो कभी भी नहीं सुना होगा, आपने इस जन्म में कभी भी इतिहास में भी नहीं पढ़ा होगा, जो ऐसा भी देश है दुनिया में जो लोगों दूसरे देश का आर्थिक शोषण करने के लिए एक साजिश रच के कोरोना का इजाद किया। ऐसा आज तक के इतिहास में कहीं भी इस तरह का इतिहास में आप कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। किसी भी विश्व इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, आधुनिक इतिहास में, विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं सुना होगा आपने जो ऐसा भी कोई देश होगा जो कोरोना का इजाद किया मानवता के नाश करने के लिए और अपने देश का आर्थिक स्थिति का विकास करने के लिए। कोरोना का वैक्सीन बनाएंगे, उसको बेचेंगे तो पैसा आएगा, हम कर्जा देंगे तो उसे सूद लेंगे दूसरे देश से तो भी आएगा मेरे पास। लेकिन क्या हुआ? भारत में भी कोरोना से बहुत लोग मरे। 2021 में जो कोरोना हुआ, अमेरिका में भी बहुत मरे। अब विश्व के सभी देशों में कोरोना से लाखों लोग मरते रहे। 2 करोड़ लोग लगभग कोरोना से मरे। लेकिन चीन ने यह नहीं बताया कि उसके यहाँ देश में कोरोना से कितने लोग मरे। जितना भारत में, जापान में, फ्रांस में, अमेरिका में कोरोना से मरा, उससे संपूर्ण विश्व में जितना भी कोरोना से मरा, उसकी आधी कोरोना से मरने वालों में चीन का ही नागरिक है। क्योंकि नहीं वहाँ पर कहने के लिए है, वहाँ का वैक्सीन आज भी लोगों के लिए
सुरक्षा कवच नहीं है। आज भी वहाँ पर कोरोना का जो वैक्सीन बनाया है भारत ने, अमेरिका ने और बहुत सारे देशों ने, वह हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन चीन का वैक्सीन आज भी वह विकसित, तो वह कहने के लिए तो वह कुछ भी कर सकता है। और वह चीन हमें उपदेश दे रहा है पाकिस्तान के पक्ष में, जो आप G20 का सम्मेलन जम्मू कश्मीर में क्यों करेंगे। वह चीन जो ताइवान में आया है और वियतनाम तो पहले से में आया था, जापान में आया है, सेनकाकू द्वीप जो है वह चीन का है, वह 13 से ही ले रहे हैं। और ताइवान तो 1950 से ही ले रहे हैं। और दुनिया, वह तो रूस का भी कोई शहर है, उसे भी कहता है वह हमारा है। वह कहने के लिए, लेकिन आज चीन का वह हर्ष हो रहा है जो आज तक किसी भी देश का नहीं हुआ है। जब आप युद्ध की घोषणा कर देते हैं, ताइवान हमारा है, वह ले लीजिए, ताइवान को ले लीजिए, उठा के ले आइए चीन। तो यही वहाँ के रक्षा मंत्री यही कहते हैं, ये हमारा चीन का जो हमारा ये आंतरिक मामला है। कोई देश हम इस बार अगर हस्तक्षेप करेगा, हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन युद्ध से पीछे कौन हटता है। आप आगे तो बढ़िए, ले तो लीजिए ताइवान को ले लीजिए, सेनकाकू द्वीप को ले लीजिए, रूस के शहर को ले लीजिए, भारत के लेह लद्दाख पेंगोंग झील को ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड को ले लीजिए, काला सागर को ले लीजिए, दक्षिण चीन सागर को ले लीजिए। लेकिन हम कहते रहेंगे हमारा है, लेकिन हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अगर एक, जैसे किम जोंग चीन के इशारे पर अमेरिका तक को डराता था और दुनिया को डराता था, और एक मिसाइल बसने का घोषणा कर दिया था अपने देश में, 2025 तक हमारी जनता एक रोटी कम खाएगी, हमको मिसाइल परीक्षण करना है, दुनिया का बादशाह बनना है। लेकिन जो बाइडेन साहब, माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मिल करके किम जोंग के एक मिसाइल परीक्षण के बदले में 8 मिसाइल परीक्षण करके दिखा दिया, जो चीन अपने आप को देखे, किम जोंग अपने आप को देखे, पाकिस्तान अपने आप को देखे, जो आपका एक मिसाइल दक्षिण चीन सागर में ही फटेगा, जहाँ भी फटे आपका एक मिसाइल, अमेरिका का 8 मिसाइल परीक्षण होता है। क्या हर्ष होगा चीन का, ये चीन को समझना पड़ेगा। वह जो लेह लद्दाख पेंगोंग पर, वह उससे इतिहास, वे पाकिस्तान के पक्ष में भाषण दे रहे हैं, पक्ष में उतर रहे हैं, POK भी आपका है और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान दे रहा है, बहुत सारा चीज़ दे रहा है। भाई ले लीजिए, चीन ले ले। लेकिन जब चीन की सेना पेंगोंग में पैर रखेगी, या ताइवान पर, या वियतनाम पर, या दक्षिण चीन सागर में, या सेनकाकू द्वीप पर, तब उसे ज्ञान होगा कि दुनिया में आपके विरुद्ध क्वाड बना हुआ है और G7 है, और क्वाड में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और ये सब है। आप कितना से आप लड़िएगा, चीन कितना से लड़ेगा, और उसका हथियार कैसा है, वह पाकिस्तान में जाके देखें, जो खंडहर, वह खंडहर बना हुआ हथियार है, वह कोई काम करने वाला नहीं है। और
चीन का कोई भी मिसाइल आकाश में नहीं उड़ सकता है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी भारत भी विकसित कर लिया है, जापान भी कर लिया है, इजराइल भी कर लिया है। अमेरिका का तो बात ही नहीं कर सकते हैं आप। आपके सोच को, चीन के सोच के विरुद्ध उसका सोच 100 वर्ष पहले आगे का है। कोई भी मिसाइल उड़ने के पहले उसी के देश में, चीन के देश में ही चीन का फट जाएगा, वह मिसाइल बंद हो जाएगा। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जब बराक ओबामा थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उसने वहाँ के अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के रक्षा विभाग के और सारी एजेंसियां मिल करके पाकिस्तान में सारी इंटरनेट व्यवस्थाएं, सारा लाइन, सारा सब कुछ व्यवस्था चौपट बंद कर दिया था कुछ घंटे के लिए। और पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन को उठा करके ले गोली मार करके समुद्र में फंसा दिया था, समुद्र में बहा दिया गया था। तो पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी कहाँ गया था, चीन का टेक्नोलॉजी कहाँ गया था? तो आप चीन को यह समझना पड़ेगा, आपका टेक्नोलॉजी, आपका उपदेश अपने पास रखें या अपने पड़ोसी छोटे भाई पाकिस्तान को दे। भारत को आपके सलाह की आवश्यकता नहीं है। आप युद्ध की भाषा समझते हैं, आप विस्तारवादी नीति समझते हैं, तो आपसे बहुत बड़ा अधिक सोच रखने वाले उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो बाइडेन साहब हैं, अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, वह आपका सोच को, आप ही के ज़मीन पर आपके सोच को दिखला देगा। आपका सोच में खोट है, आपके सोच में, नियति में खोट है, इसीलिए आपने कोरोना वायरस का निर्माण किया था। आपका सोच गड़बड़ है और आपकी युद्ध नीति आपको ही बर्बाद करेगा। जैसे 1971 में पाकिस्तान को हमने बर्बाद किया था, उस वक्त भी आप पाकिस्तान के साथ थे। आपको उसी की भाषा में आपके कई एक टुकड़े अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत कर देगा। आप इस बात को, चीन इस बात को समझे, हमें उपदेश नहीं दे। धन्यवाद।